गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। आई होप आप ठीक होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज आपकी हिंदी रीडर क्लास है। लेसन 11 है। लेसन का नाम है होली। 10 लेसन ऑलरेडी कर चुके हैं। ये लेसन में रीड कर रही हूँ, आप ध्यान से समझिए, सुनिए। होली एक सामाजिक पर्व है। तैयार फसल के पहले भाग को भोग के रूप में अग्नि को समर्पित करना एक परंपरा रही है। होलिका के अंगारे को घर की अग्नि में शामिल करना तथा होलिका की राख से एक दूसरे को टीका करना होली खेलने की परंपरा है। परंपरा से जुड़े हैं। होली खेलने की परंपरा से जुड़े हैं। होली बच्चों का प्रिय त्योहार है। भारतीयों के अन्य प्रमुख तीज त्योहारों की तरह होली का संबंध भी नई फसल से है। भारत की अधिकांश जनसंख्या, आगे देखते हैं बेटा, दिख रहा है ना बेटा, देखिए, खेती पर निर्भर है। इसीलिए रबी की नई फसल आने के अवसर पर आने वाली होली पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। होली के अवसर पर पकी हुई फसल काटी जाती है। इस नवान्न यानी नया अन्न को होली की आग में भुना जाता है। अनाज की भुनी हुई बालियों को होलक या होला कहते हैं। इसी से इस त्योहार का नाम होली पड़ गया है। ओके बेटा, इस त्योहार का नाम होली या होलिका रखने के पीछे एक दंत कथा भी है। बहुत समय पहले की बात है। हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। वह ईश्वर को नहीं मानता था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद ईश्वर का भक्त था। हिरण्यकश्यप के बहुत मना करने पर भी प्रहलाद ने ईश्वर की भक्ति नहीं छोड़ी। इस पर गुस्सा होकर उसने प्रहलाद को मार डालने की आज्ञा दे दी। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के पास आग में ना जलने वाला वस्त्र था। वह उस वस्त्र को पहनकर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई। ईश्वर की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका ना हुआ, पर होलिका जलकर भस्म हो गई। कहते हैं कि इसी घटना के बाद होली या होलिका जलाना आरंभ हुआ। होली का त्योहार फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। महिलाएं गोबर के छोटे छोटे उपलों का हार बनाकर होली पर चढ़ाती हैं। लोग होली के चारों ओर नाचते हैं और होली के गीत गाते हैं। मालवा में होली का त्योहार बड़े ही हर्ष और उमंग के साथ मनाते हैं। बरसाने यानी ब्रज की लठमार होली पूरे देश में प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध यानी मशहूर है। होली के अगले दिन सभी आपस में रंग अबीर गुलाल लगाते हैं। गले मिलकर होली की बधाई देते हैं। यह त्योहार पुराने बैर भाव को भूलकर भाईचारे का संदेश देता है। यह सामाजिक एकता और प्रेम का त्योहार है। जगह जगह हुरियारों की टोलियां नाचती गाती दिखती हैं। ढोल, डफली और मृदंग मजीरे के साथ गाए जाने वाले होली के गीत कानों को बहुत ही मधुर लगते हैं। बच्चे पिचकारियां से एक दूसरे पर रंग डालते हैं। बच्चे इस दिन खूब हुड़दम मचाते हैं। इस तरह होली का त्योहार सामाजिक एकता और पारिवारिक प्रेम स्नेह का प्रतीक है। होली के पर्व पर तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। अनेक स्थानों पर होली रंग पंचमी तक मनाने की प्रथा है। होली का त्योहार जीवन की कठिनाइयों को भूलकर हंसी खुशी के साथ जीने और अपनी बुराइयों को जला देने की प्रेरणा देता है। ओके बेटा, ये लेसन यहाँ पर समाप्त हुआ। तो बच्चों, ये लेसन आपने सुना। इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में एक दूसरे की जो गलतियां होती हैं उसको माफ कर देना चाहिए, उनको भुला देना चाहिए
और हमें प्यार से रहना चाहिए। कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी त्योहार हो, हमें मिलकर मनाना चाहिए। आपस की जो पुराने भेदभाव हो उसको हमें भुलाकर और प्रेम के साथ हमें हर त्योहार को मनाना चाहिए। कि जैसा होली का त्योहार सामाजिक एकता और पारिवारिक प्रेम स्नेह का प्रतीक है। ठीक है बच्चों। और जैसे होली पे तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जैसे और दूसरे फेस्टिवल पर भी पकवान बनाए जाते हैं, इसी तरह होली के त्योहार पर भी तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और एक दूसरे पर गुलाल लगाया जाता है, रंग लगाया जाता है और पुरानी जो बातें होती हैं उनको भुलाकर नए से हमें शुरू करना चाहिए। ओके बेटा, ये आपका आज का लेसन था जो यहाँ पे खत्म हो गया। और अब हम आपको होमवर्क बताते हैं। आपको होमवर्क क्या करना है, देखिए ये आज का होमवर्क है। ये आपके कठिन शब्द हैं जो आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करने हैं, बोल बोल कर लिखने हैं ताकि आपको याद भी हो जाए। ये देखिए सामाजिक, अग्नि, ये देखिए होमवर्क, समर्पित, परंपरा, संबंध, हर्षोल्लास, हिरण्यकश्यप, भस्म, फाल्गुन एंड पूर्णिमा। ओके बेटा। और यहाँ पे कुछ शब्द अर्थ हैं, वर्ड मीनिंग, ये आपको करने हैं। देखिए जैसे पर्व, त्योहार, फेस्टिवल, निर्भर, आश्रित, डिपेंड, हर्ष, खुशी, जॉय, प्रतीक, सूचक, चिन्ह, इंडिकेशन। ये देखिए अग्नि, आग, फायर, वस्त्र, कपड़ा, क्लॉथ, संदेश, पैगाम, मैसेज, प्रेरणा, प्रोत्साहन, उत्साहित करना, इंस्पिरेशन। ओके बेटा, ये वाला आज का काम है। आपको बोल बोल कर नीट एंड क्लीन अपनी हिंदी कॉपी में करना है और फिर हमें PDF बनाकर सेंड करनी है। इसी के बेस पर हम आपकी अटेंडेंस लगाएंगे। बाकी के एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर हम आपको अगली क्लास में कराएंगे। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।